संयम अकाम निजरा बाल तपांशी दैवश्य। उस छठे अध्याय के उस देव आयु के आश्रयों के कारणों में से सराग संयम जो पद दिया था, उस सराग संयम से पुण्य कर्म का आश्रय होता है। वो सराग संयम क्या वस्तु है, कैसे पालन किया जाता है, उस सराग संयम को लेकर के सप्तम अध्याय की रचना हुई है। लोग इसको आश्रय तत्व के अंतर्गत ग्रहण करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, सराग संयम, संयमा संयम ये आश्रयों के कारण नहीं है, ये तो संबर और निर्जरा के कारण ही होते हैं। किंतु सराग संयम के साथ में जिस कषाय का उदय होता है, वो कषाय आश्रय और बंध का कारण हुआ करती है। व्रत समिति गुप्ती कभी भी आश्रयों के कारण नहीं होते, लेकिन लोगों ने अपनी भ्रांत धारणा के कारण व्रतों को भी बंध का कारण और अधिक भाव के अंतर्गत रखा है। विचारणीय है, लेकिन ध्यान रखना, व्रत से, सम्यक्त से, चारित्र से बंध नहीं होता। बस इतना रखना कि जिस व्रत का पालन हो रहा है, उस व्रत के साथ में कौन सी कसाई का उदय है। व्रतों की प्रवृत्ति पंचम स्थान से प्रारंभ होती है। पंचम स्थान में प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय और नौ कषाय का उदय हुआ करता। इसलिए यहाँ पर वो कषाय बंध का कारण होते हैं, व्रत बंध के कारण नहीं होता है। इसी विशेष बात को अपन सिद्धांत से समय पा करके समझेंगे। यहाँ प्रारंभ करते हैं, आचार्य महाराज ने व्रत का स्वरूप बताया। व्रत किसे कहते हैं? हिंसा नृतस्ते अब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तम्। हिंसा, वृत्ति, वृत्ति शब्द सबके साथ लगाना। हिंसा वृत्ति, अनरत वृत्ति, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इनसे जो विरत होता है उसका नाम व्रत होता है। वृत्ति और व्रत में अंतर डालना देखो, यहाँ पर इनका त्याग, वृत्ति शब्द का अर्थ त्याग है और व्रत का अर्थ गुण का प्रकट होना है। तो हिंसा की वृत्ति होगी तो अहिंसा व्रत होगा, और अनरत की वृत्ति होगी तो यहाँ सत्य व्रत होगा। इस तरह से जो 5 चीज़ें हैं, इनको व्रत के रूप में लगा देना। तो ये हिंसा क्या है? वृत्ति का अर्थ होता है कि जहाँ पर असंयम का विराम हो रहा है, कोई भी हिंसात्मक कार्य, असत्यात्मक कार्य नहीं होंगे, इससे वृत्ति हो जाएगी तो व्रत बन जाएगा। दोनों शब्दों को ध्यान से देखना, एक जगह वृत्ति लिखा, उसके आगे व्रत लिखा है। व्रत संबर निर्जरा का कारण हुआ करता है। उस व्रत के 2 भेद हैं, इनकी परिभाषा आगे बताएंगे, अपन देखेंगे। वहाँ पर देश शरतोड़ु मैती,
व्रत के दो भेद है, एक देश व्रत और एक सर्व व्रत यानी महाव्रत। तो यहाँ पर जो एक देश व्रती है उसको अणुव्रती कहते हैं, और जहाँ सर्व रूप से सब पापों का त्याग हो जाता है उसको महाव्रत कहते हैं। ये इनमें अंतर है। इन व्रतों को स्थिर रखने के लिए ये पांच भावनाएं हुआ करती हैं। उनमें कहते हैं तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् यानी जो व्रत कहे हुए हैं उन व्रतों की स्थिरता के लिए ये पांच भावनाएं भाना चाहिए। पंच पंच शब्द 2 बार दिया, यानी व्रत 5 हैं और एक एक व्रत की 5 भावनाएं हैं। व्रतों को यदि सुरक्षित रखना है तो इन भावनाओं को अवश्य भाना चाहिए। भावनाओं को भाने वाला व्रती कभी अपने व्रतों को नहीं खोता। जैसे किसी मकान में व्यक्ति रहता है, उस मकान में रहने वाला व्यक्ति उस मकान की साफ सफाई रंग रोगन करते रहने से मकान गिरता नहीं। लेकिन नया मकान हो और यदि कोई उसमें रहता ना हो तो कुछ समय के बाद वो मकान जीर्ण शीर्ण हो जाता है और धराशायी हो जाता। इसी तरह व्रतों की रक्षा के लिए ये भावनाएं बहुत आवश्यक है। जैसे बिजली का खम्मा होता है, उस बिजली के खम्मा के आजू बाजू में 2 तार गड़े होते हैं। देखा कभी आपने? वे तार क्यों गाड़े जाते हैं? उनमें करंट नहीं, उनसे बिजली का संबंध नहीं, लेकिन खम्भे की मजबूती बनी रहे। हवा के झोंकों में अथवा किसी जानवर के द्वारा उसमें धक्का दिए जाने पर खम्भा गिर न जाए, इसलिए उसमें तारों से वेष्टित कर दिया जाता। यहां पर भी व्रत एक स्तंभ की भांति है। ये भावना ये तार की तरह उस व्रत रूपी स्तंभ को संभाल करके रखती हैं। तो सबसे पहले यह अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए इन 5 चीजों को याद रखें। वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समिति आलोकित पान भोजनानि पंच। यहां पर सबसे पहले अहिंसा धर्म की रक्षा करना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं अपने मुख पर ताला डाल लो। वांग गुप्ती, वांग गुप्ती क्या है? वचनों को बोलना नहीं। गुप्ती का अर्थ बिल्कुल मौन। बोलना है तो गुप्ती से नीचे आना। कहां आएंगे? भाषा समिति पर आ जाएंगे। भाषा समिति में आप वचन व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हित मित प्रिय बोल सकता है। और गुप्ती में
बोलने की आवश्यकता नहीं। मौन पूर्वक वचनों को रोकना। यदि पूर्ण रूप से अहिंसा व्रत की रक्षा करना है तो वचनों की गुप्ती का पालन करें। मौन रहने से, वचन गुप्ती होने से व्यक्ति का आधा संसार समाप्त हो जाता है। आप अनुभव करना, जितने भी झगड़े होते हैं वो वचनों से होते हैं। जहां वचन व्यापार खत्म हो जाएगा वहां झगड़े की कोई बात ही नहीं रहती। इसलिए इसका भी अभ्यास करो। जिस व्यक्ति को कड़वा सुनना और कड़वा खाना आ जाता है, वो व्यक्ति साधना के पद पर कदम बढ़ा लेता है। कड़वी बात सुनकर के भी मुस्कुराते रहना और कड़वी लौकी को खाकर के भी चेहरे पर झुर्रियां नहीं आना, इस साधना का एक क्रम है। कड़वी वस्तु को तो लोग जी भर के खा लेते हैं, लेकिन जो कड़वी नहीं और वो कड़वी हो जाए तो बहुत जल्दी थू थू करने लग जाता है। करेला भी कड़वा है, मेथी भी कड़वी है, लेकिन करेला के कड़वाहट को लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। डायबिटीज का पेशेंट तो उसको औषधि के रूप में सेवन करता। करेला ना भी मिले तो बाजार से करेला का पाउडर खरीदता है 300 रुपये का 100 ग्राम। सुना सही है? नहीं है पता? हमें सुना जाते लोग, बाजार भाव कहाँ क्या है। वो उसको कड़वी वस्तु को बड़े शौक से खा लेता है। लेकिन लौकी कड़वी हो तो भले ही उसने 5 किलो सब्जी बनाई हो, 500 रुपये खर्च किए, लेकिन फेंक देता है। साधक कड़वी औषधि को भी, कड़वी दवाई को, कड़वे रस को बहुत शांति से सेवन कर लेता है, डांट फटकार नहीं करता। और किसी की कड़वी बात को सुन लेना कैसा लगता है? कड़वी बात सुनकर के बिल्कुल ऐसा लगता जैसे बिच्छू ने काट दिया हो, डंक मारा हो। बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। लेकिन इसका भी सुनने का साहस बनाना, इस साधना का क्रम है। तो बांग गुप्ती और दूसरे नंबर पर रखा मनोगुप्ती है। मन को कंट्रोल करना। मन की आदत चूंकि उस नटखट बंदर से कम नहीं होती है जो इस डाल से उस डाल पर हमेशा छलांग लगाता रहता है। लेकिन उस स्थिति में भी ऐसा होता है कि लोग बंदर को भी बांध के रखते हैं और जिस बंदर के गले में रस्सी पड़ी है वो इतना शिक्षित हो जाता है कि डमरू बजाते ही नाचने लगता है। देखा कभी? मन रूपी बंदर को भी इतना शिक्षित करना चाहिए कि तत्व चर्चा रूपी डमरू बजते ही श्रुत स्कंद पर नाचने लगे तो उसका मन धन्य है। अन्यथा तो मन की गति हमेशा नीचे की ओर होती है। मन, पानी और क्रोध
ये हमेशा नीचे की ओर बहते हैं। क्रोध आ रहा है तो यदि आपसे कोई शक्ति में कम है तो उसकी दशा बिगाड़ देंगे। और क्रोध आ रहा है और शक्ति में बलवान है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। पानी है, पानी को जहां ढाल मिलता है उसको लुढ़क जाता है। उसको तुम कितना भी रास्ता बताओ वो स्वीकार नहीं करेगा। बस उसकी आदत है नीचे की ओर बहने की। इसी तरह मन भी है। मन यहां बैठा है, शरीर यहां बैठा है, लेकिन मन सोच रहा कि छत पे कपड़े सूख रहे कहीं गीले ना हो जाए। इस काम को मैं कर करके आया हूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मन यहां है लेकिन सोच वहां की रहा है। बस मन की यही कुटेव है। मन की दो आदतें हैं, या तो मन मांगेगा या मना करेगा, तीसरा काम नहीं करेगा। मांगेगा यानी बस उसकी मांग हमेशा बनी रहती है, होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसके अलावा यदि दूसरी बात आती है कि भैया ऐसा कर लेना, तो मना करेगा, ऐसा हमसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, असंभव। इसलिए आचार्य महाराज ने अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए प्रधान कारण कहे, वचन को और मन को आप कंट्रोल कर लो, तुम्हारा जीवन बहुत सुखी होगा, अनंत कष्टों से बच जाओगे। ज्यादा दिन के लिए नहीं तो कम से कम 10 धर्म के जितने दिन बाकी बचे उतने दिन मन और वचन को थोड़ा सा नाथ डाल करके रखना। नाथ समझते? ऊंट की नाक में नकेल डाल देते हैं, अथवा बैल के भी नाक में नथ डाल देते हैं, जिसके कारण वो कंट्रोल रहता है। इस तरह यहाँ पर भी इन पर नकेल डाला। फिर इसके बाद अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए तो 2 गुप्तियां हैं और समितियां भी 2 हैं। देखो कौन सी 2 समिति हैं? ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति। ईर्या समिति माने देखभाल करके चलना, और आदान समिति वस्तु को देखभाल करके उठाना या रखना। ये मूल कारण है। 2 गुप्ती और 2 समति, इनका पालन होता है तो फिर आप इन व्रतों का पालन कर सकते हैं। आप कहेंगे गुप्ती और समिति तो मुनि महाराजों का लक्षण है। बहुत अच्छा, मूलतः तो मुनि महाराजों का है, लेकिन एक देश जैसे व्रत होते हैं, एक देश समिति और गुप्ती श्रावक भी पालन कर सकता है। कहां लिखा कि श्रावक मौन नहीं रह सकता? कहां लिखा कि श्रावक अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है? कर तो सकते हैं। इसलिए आप पूर्ण रूप से नहीं पाल पाते, टुकड़ों में पालने की कोशिश करो। इतना भी नहीं कर पाते तो बस इतना करो कि जब झगड़ा का निमित्त होगा तब तक हम मौन ही रहेंगे। उस सामने वाला यदि आपके लिए गाली दे दे तो जब तक वो दे रहा है तब तक तो हम मौन ही रहेंगे, मन को वश में करेंगे। इस तरह से किसी भी वस्तु को उठाना रखना और चलना तो देखभाल करके चलना, ये अहिंसा धर्म की मूल भावना है।
और फिर अंतिम भावना आलोकित पान भोजन है। सूर्य के प्रकाश में ही भोजन पान करना, रात्रि में नहीं करना। प्राय करके कई व्रती ऐसे होते हैं, घर में माताएं बहनें भले ही व्रत का पालन करती हों, लेकिन सब लोगों को सूर्यास्त के बाद तक खिलाएंगे और उसके बाद फिर स्वयं खाने बैठ जाएंगे। क्या करें? क्या आप पहले खा लो, आपका व्रत है तो ये नहीं हो सकता क्या? अरे उनके पहले कैसे खाएं? ये भ्रांत धारणा है। उनके पहले आप बहुत सारे काम तो कर लेते हो, लेकिन खाने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हो। या तो उनसे कह दो कि आप भाई साहब 5 बजे आ जाइए, कृपया हमारे व्रत में सहयोग करिए। और यदि वो आज्ञा दे देते हैं कि हम जब नहीं आ पाते हैं तो आप भोजन कर लीजिए, बाद में हम कर सकते हैं। इसमें कौन सी बुराई, कौन सा धर्म नष्ट हो रहा है? कोई धर्म खत्म हो जाएगा? लेकिन ये आदतों में डाल लिया जैनी भाइयों ने कि पहले सब लोगों को खिला देंगे, पिला देंगे, चौका चूल्हो कर लेंगे, सब कुछ काम कर लेंगे, दिया बत्ती जला देंगे, बिस्तरी भी बिछा देंगे, फिर उसके बाद अपन खावे बैठेंगे। ये आलोकित पान आपका कहाँ से पलेगा? आलोकित पान का अर्थ है कि छठी व्रतमाधारी व्यक्ति तो सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले ही इन सब कार्यों से निवृत्त हो जाता है। सूर्य अस्त होते होते वो इसकी चर्चा भी खत्म कर देता है। आप भी कोशिश करें। बहुत सारी लोक रीति आप संयम की अपनाते रहते हैं। अब यदि संयम की बात समझ में आती है तो समझौता करने की कोशिश करना, समय से पूर्व खाना, और यदि हो सके तो एक बार ही खाना, और शाम को पानी से अपना काम कर लेना। और यदि उससे भी ना हो सके तो बस अपना आलोकित पान को हमेशा याद रखो। ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। सत्य व्रत का पालन करने के लिए फिर 5 भावनाएं बताते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान बीची भाषणम च पंच। अब यहाँ पर देखो प्रत्याख्यान शब्द दिया है, तो प्रत्याख्यान 4 चीज़ों के साथ लगाना। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान इन 4 शब्दों के साथ जुड़ेगा। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग करना। जब भी कहते हैं ना प्रत्याख्यान है, तो प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है। किस वस्तु का? क्या करना है आपको? सत्य व्रत का पालन करना है। तो सत्य व्रत के पालन करने में क्या क्या आचरण करना है? जैसे वहां पर अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए वचन के लिए कहा कि आप वचन को कंट्रोल करो, इसी तरह सत्यव्रत की भावना को पालन करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप सत्यव्रती हैं तो क्रोध का त्याग कर सकते हैं। इन्हें सबसे पहले रखा क्रोध प्रत्याख्यान। क्रोध का त्याग करो तो आप सत्य वचन बोल पाओगे, अन्यथा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि क्रोध के काल में व्यक्ति झूठ ही बोलता है, सत्य नहीं बोलता। कभी भी आप अनुभव करना, क्रोधी व्यक्ति अपने पूज्य लोगों का भी अनादर कर देता है। कई बार क्रोधी व्यक्ति अपने पिता को भी राक्षस कर डालता है, माँ को भी अनेक प्रकार की गालियां दे डालता है। एक क्रोध के काल में आपने यदि अपने पिता को राक्षस कहा है तो ये सत्य वचन है क्या? असत्य है, झूठ हो गया। इसलिए कोशिश करें कि सत्यव्रत यदि पालन करना चाहते हैं तो क्रोध का पहले त्याग करें। दूसरे नंबर पर लोभ प्रत्याख्यान। प्राय करके लोभ कसाय के वशीभूत होकर के भी झूठ बोलते हैं लोग बात। एक 5 रुपया पैदा करने के लिए 5 झूठ बोल देंगे, लेकिन सत्य का आचरण नहीं करेंगे। प्राय करके कई लोग दुकानें तो चलाते हैं लेकिन सत्य का व्यापार नहीं कर पाते हैं। असत्य बोलने के कारण उनको ये विश्वास जमा है कि हम सत्य बोलेंगे तो दुकानें ही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं भाई साहब। आपकी यदि साख जम जाए, आप एक बात रखें, पहले से हिसाब किताब कर लें कि हमें 10% की मुनाफा लेना है।
अब उस 10% की मुनाफा पर आप ग्राहक को अपना वस्त्र या कोई भी वस्तु उतने पैसे की ही बताएं कि 100 रुपये का, वो कहता 90 लेना, भैया नहीं बनेगा। हमारे यहाँ तो एक बात होती है और नगद दाम होता है, अनुकूल पड़े तो ठीक है, अन्यथा आप दूसरी दुकान से देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आप घबराएं ना। यदि महीना 15 दिन में आपकी साख जम गई तो लोग लाइन लगा करके आपकी दुकान पे खड़े होंगे। बस विश्वास होना चाहिए, व्यक्ति के दिल को जीतने की कोशिश करना चाहिए। आपके पास विश्वास नहीं है, आप कभी कभी ये कहते हैं कि हम ये वस्तु 150 रुपये की खरीद के लाए, और 150 रुपये की खरीदी वस्तु आप 110 रुपये में देने को तैयार हो जाता है, तो सामने वाला सोचता है कि तुम व्यापार कर रहा है, 150 की खरीदी और 40 का घाटा करके हमें दे रहा है। तब भी आपको लगता है कि शायद आप सत्य नहीं बोलते हैं। और व्यापार में ऐसा होता रहता है। एक बार की बात है, हम लोग शिखर जी की यात्रा करके लौट रहे थे और घड़ी गुम गई हमारी। तो ये हुआ कि घड़ी की जरूरत थी, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां से निकला जो घड़ी बेच रहा था, तो एक पैकेट बना करके उसने रखा था। उस पैकेट में घड़ी थी और 10 आइटम और थे। एक पैड था, पेन था, सिकल लाइट थी, और मुझे स्मृति नहीं, कुल मिलाकर के 11 चीजें थी उसके उस पैकेट में। और ट्रेन में घूम रहा था इधर से उधर, और वो कह रहा था घड़ी ले लो, घड़ी का दाम बाकी का इनाम। यानी घड़ी का दाम होगा और 10 चीजें तुम्हें गिफ्ट में मिलेंगे। तो उससे पूछा, भाई कितने का है पैकेट? तो उसने कहा 50 रुपए का। मैंने कहा ठीक है, 50 रुपए से कम की थोड़ी कोई घड़ी आएगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई कुछ कम पैसा नहीं लेगा, कुछ ऐसा भाव तोल हो रहा था। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि 50 रुपए के 2 पैकेट देना हो तो दे दो। तो उसने फिर अपना कुछ भाव रखा और देने का उसने मन बनाया। तब तक एक तीसरा व्यक्ति बैठा था, भैया ये नहीं चाहिए, ये तो 50 रुपया किलो की तुलने वाली घड़ियां हैं, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, कोई अच्छी घड़ी ले लेना, इसको नहीं लो आप। तो मैंने कहा देखो, जब तक अपन को नहीं मिल रही है तब तक गुजारा तो करना है। घड़ी तो अपनी रात के लिए होना चाहिए, नहीं तो कैसे काम होगा, कब कितना बज गया। कोई बात नहीं, एक घड़ी अपन ले लेते हैं। लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति ने बहुत आग्रह किया, आप इसको मत लो। और हमारी भावना थी, तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा, तुम्हें 50 रुपए में 3 पैकेट देना हो तो दे दो। तो उसने कहा इतने की तो खरीदी नहीं, तुम कैसे मांगते हो, ये वो बहुत सारी बातें उसने सुनाई और वो आगे बढ़ गया। लेकिन उसने डब्बा चेंज नहीं किया वैसा। फिर वहां लौट करके आया, बोले ले लो महाराज जी, ले लो महाराज जी, इसमें क्या आता है। वो व्यक्ति बोला कि लेना तो महाराज जी को घड़ी चाहिए, पैसे तो हमें देना है, तुम्हारा यदि होता है तो 50 रुपए में दे दो, अन्यथा आगे बढ़ जाओ, 3 पैकेट। 2-3 चक्कर लगाने के बाद में अंत में उसने 50 रुपए में 3 पैकेट दे दिए। अब मैंने सोचा, जो व्यक्ति 50 रुपए में 3 पैकेट दे रहा है, हमें तो 1 पैकेट भी महंगा नहीं लग रहा था। अब ये व्यक्ति क्या कमाता होगा, इसमें कैसे बाल बच्चों को पालता होगा कि 50 रुपए के 3 पैकेट दे रहा और अपनी गृहस्थी चला रहा है। ये असत्य भाषण है। काश वो पहले ही कह देता कि हाँ 15 रुपए का पैकेट है, लेना हो तो ले लो। हर व्यक्ति को आकर्षण होता, उसका सत्य वचन होता, लेकिन नहीं कर पाए। मिलना तो उतने ही है जितने तुम्हारे भाग्य में है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। दौड़ो कोस 1000 लो, मिले ना तुलसीदास, मिले ना रघुनाथ। जब तक तुम भगवान ढूंढने चलोगे, लेकिन भाग्य में जब तक नहीं होगा तब तक आपको मिलने वाला नहीं है।
इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप 1000 झूठ बोल करके 1000 गुने पाप तो बांध लोगे, लेकिन मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में है। यदि झूठ बोल करके लोग बड़े आदमी बनते होते तो गरीब लोग तो यही व्यापार करना चालू कर देते और हमेशा झूठ झूठ बोल करके बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो भाग्य में है वही मिलेगा। इसलिए वचनों का प्रयोग लोभ के बस झूठ बोलते हैं, कई लोग कौतुक के बस झूठ बोलते हैं। इसलिए इन पर कंट्रोल रखना कि आप क्या कर रहे हो। झूठ पाप है, वो लोभ बस झूठ बोल रहे हैं तो ये पाप का बंधन कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करो कि लोभ के लिए भी झूठ नहीं बोलना। वो भीड़ तो भय के कारण भी झूठ बोल जाते हैं। कोई भय दिखा दिया, हम तुम्हें देख लेंगे, अब हम तुम्हें देख लेंगे, इस भय को दिखा करके सामने वाला व्यक्ति फिर तुम्हारे सामने नहीं है इच्छा फिर भी झुकने लगता है। तो भय के कारण भी झूठ बोलना होता है। का बोलना ये कहलाता है पांच अहिंसा सत्यानुव्रत की पांच, मतलब सत्य महाव्रत अणुव्रत के साथ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्या है होते हैं। फिर इसके बाद में ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। स्त्री राग, कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वतान्वेषण, व्रश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए इन 5 प्रकार की भावनाओं को हमेशा भाना चाहिए। फिर इसके बाद में मनोज्ञ मनोज्ञेन्द्रिय रागद्वेष वर्जनानि पंच। ये 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और मनोज्ञ विषयों का त्याग कर देना, ये परिग्रह परिमाण व्रत की भावनाएं होती हैं। हिंसादिश विहा मुत्रापाय बद्ध दर्शनम। हिंसादि जो 5 पाप हैं ये श्लोक में और परलोक में पाप के कारण हुआ करते हैं। दुख में हुआ, ये दुख के ही कारण है। मैत्री प्रमोद कारुण मध्यस्थानी शत्रुगुणादि क्लिश्माना विनियेषु। ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ। इनको 4 प्रकार के जीवों के साथ सत्व में, गुणाधिक में, क्लेशमान और अविनिय में ये भावनाएं भाना चाहिए। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय का स्वभाव संवेग और वैराग्य के लिए किया जाता। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का व्यप्रोपण करना हिंसा है। अस्तविधान मनर्थम। ये झूठ वचन बोलना अनर्थ कहलाता है। बिना दी हुई वस्तु को सेवन करना चोरी कहलाता है। और मैथुन को अब ब्रह्म कहते हैं। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का नाम परिग्रह है। निश्शल्य व्रति। व्रति जो होता है शल्यों से मुक्त होता है। अगारे नगारस्य। व्रतों के 2 भेद हैं, एक अगारी होता है और दूसरा अनगार होता है। अणुव्रतोगारी, जो अणुव्रति होता है वो अगारी कहलाता है। अगारी कहें या ग्रस्त कहें, एकार्थवाची है। फिर इसके बाद दिग्देशान अर्थ दंडव्रति सामाय कप्रोस्तो वाशो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्य। ये यहाँ पर 7 शील कहलाते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, सामायिक, प्रोस्तोवास और भोगोपभोग, परिभोग, परिमाण, अतिथि संविभाग, ये 7 शील व्रत कहलाते हैं। वारणांत कीम सल्लेखनाम जोस्ता। है मरण के अंत समय में प्रीतिपूर्वक सल्लेखना करना। जोस्ता का अर्थ प्रीति होता है।
ये मरण के अंत समय में किया जाता है। फिर इसके बाद सम्यक दर्शन आदि और 12 व्रतों के संलेखना के 5-5 अतिचारों का वर्णन करते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि, प्रशंसा, सम्यक दृष्टि, अतिचारा, ये सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं। फिर इसके बाद में व्रतशीलेषु पंच यथाक्रम, व्रत और शीलों के 5-5 यथाक्रम से अतिचार होते हैं। वधबंध, छेदाति, भारा, भोप्राण, पान निरोधा, ये अहिंसा व्रत के 5 अतिचार माने जाते हैं। वध करना, बंधन करना, छेद करना, अति भारारोपण और अन्न पान का रोक देना। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कोटले का क्रिया, नाशा, भार, साकार, मंत्र भेदा, ये सत्यव्रत के 5 अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग, तदा हर्ता, दान, विरुद्ध, राज्यातिक्रम, हीनादिक, मानोन्मान, प्रतिरूप का व्यवहारा, ये अचौर्य व्रत के 5 अतिचार हैं। पर विवाह करणे, त्वरिका, परिगृहीता, कमनानंग, क्रीड़ा, काम, तीव्रान्वेषा, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 अतिचार माने जाते हैं। फिर इसके बाद में पर विवाह करने के क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी दास को प्रमाणातिक्रमा, ये परिग्रह परिमाण के 10 भेद हुआ करते हैं। ऊर्ध्वाधस्त, त्रयग, व्यतिक्रम, क्षेत्र, वृद्धि, स्मृत्रंता, धानानि, ये दिग्व्रत के 5 अतिचार होते हैं। इसी तरह देश व्रत के आनियन, प्रेष, प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, पुद्गलक, छेपाहा, ये देश व्रत के अतिचार माने जाते हैं। कंदर्प, कौतकुच, मौखरिया, समीक्षादि, करणों, भोग, परिभोग, अनर्थक, ज्ञानी, ये 5 अनर्थ दंड के क्रम, ये अतिथि संविभाग के 5 व्रत माने जाते हैं। फिर जीवित मरणा, संसार, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदान आदि, इस संलेखना के 5 अतिचार माने जाते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्यति सर्गो दानम, ये जो पर के उपकार के लिए जो दान दिया, अपने धन का दान दिया जाता है, वो दान कहलाता है। और विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेषा, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष से दान की विशेषता होती है। इति सप्तम अध्याय। जवर्णी के ज्ञान से शुझे लोकालोक, सुवर्णी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख, हे जिन वाणी भारती माथो